हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। इससे पहले कि हम मेडिवल हिस्ट्री को शुरू करें, मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के जो सेशंस हमने बनाए हैं उसे आप एक बार देख लें। हमने 12 चैप्टर्स ख़त्म किए हुए थे। वहाँ पर हमने एक टाइमलाइन फॉलो किया था जिससे लेकर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से हर्षा द ट्रांजिशन यानी कि हर्षा का जो पीरियड था वहाँ तक हमने कंप्लीट किया हुआ था। मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर वो 12 चैप्टर्स देखें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में, ताकि आप इस मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट कर सकें। आज हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला चैप्टर है राष्ट्रकूटास। हम इस चैप्टर में एक ट्रांजिशन हिस्ट्री यानी कि एंशियंट से मेडिवल इंडिया को जिस तरीके से ट्रांजिशन हमने हर्षा का देखा यानी कि 7th सेंचुरी एडी से जो है किस तरीके से इंडिया के हिस्ट्री जो है वो बदलती है, कौन से डायनेस्टीज आते हैं, कौन से पावरफुल डायनेस्टीज जो है वो मेडिवल इंडिया में रूल करते हैं। तो इसी सेशंस के पहले पार्ट में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए शुरू करते हैं राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, तो हिस्टोरियंस जो है इनके टाइम फ्रेम को 753 एडी से लेकर 928 एडी तक रख सकते हैं। आप मैप देख सकते हैं। ये दरअसल ये जितना भी इंडिया का जो एरिया है, ज़्यादातर डेक्कन और फिर महाराष्ट्र का एरिया, ये सभी जो था वो राष्ट्रकूटा का एम्पायर था। तो आइए राष्ट्रकूटा के बारे में जानते हैं। They basically belonged to a Kannada origin. They were originally from लाथुर रीजन, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर महाराष्ट्र का जो लाथुर का रीजन है उनका ओरिजिन वहाँ से है। दरअसल वो एक कन्नड़ा स्पीकिंग क्लैन थे। राष्ट्रकूटा मीन्स ऑफिसर इन चार्ज ऑफ टेरिटोरियल डिवीजन राष्ट्र, यानी कि दरअसल हमने चालुक्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हुए ये देखा कि उस वक्त ज़्यादातर फ्यूडलिस्टिक लैंड सेट हुआ करता था, यानी कि फ्यूडलिस्टिक सिस्टम हुआ करता था। जितने भी जो ऑफिसर्स हुआ करते थे या फिर जो गवर्नर्स हुआ करते थे वो अलग अलग फ्यूडल सिस्टम का एक हिस्सा हुआ करते थे। तो राष्ट्रकूटा भी जो थे वो ऑफिसर्स इंचार्ज थे, यानी कि एक टेरिटोरियल डिवीजन के इंचार्ज हुआ करते थे। The Elichpur clan was a feudatory of Badami Chalukyas. During the rule of Danti Durga, it overthrew Chalukyan Kirtivarman and went on to build an empire with Gulbarga region in modern day Karnataka as its base. हमने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में चालुक्यंस के बारे में पढ़ा हुआ है, किस तरीके से चालुक्यास ऑफ बदामी के प्रोमिनेंट लीडर पुलकेशिन II थे और चालुक्यास ऑफ बदामी स्प्लिट होते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न चालुक्यास में। तो चालुक्यास ऑफ बदामी के आखिरी रूलर जो थे वो कीर्तिवर्मन द सेकंड थे। तो इन्हीं के कीर्तिवर्मन सेकंड के एक मिलिट्री कमांडर थे, एक फ्यूडलिस्टिक लैंडलॉर्ड जो उनके ज़माने में थे, वो दंती दुर्गा थे। तो दंती दुर्गा ने कीर्तिवर्मन को डिथ्रोन किया और राष्ट्रकूटा एम्पायर का स्थापना की, जहाँ पर गुलबर्गा या फिर आज का जो कालाबुर्गी जिसे हम कहते हैं कर्नाटक के एरिया में, वहाँ पर उन्होंने अपना बेस बना लिया हुआ था। This clan came to be known as Rashtrakutas of Manyakheta, rising to power in South India in 753 AD। तो आज के जो गुलबर्गा बीदर का रीजन है वहाँ पर मान्याखेता यानी कि उन्होंने अपना एक कैपिटल बेस बनाया हुआ था। तो वहाँ से ही ये एलिचपुर क्लैन जो था जिन्होंने चालुक्यस को डिथ्रोन किया हुआ था, उन्होंने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया हुआ है। At the same time, the Pala dynasty of Bengal and Pratihara dynasty of Malwa were gaining forces in eastern and northwestern region। दरअसल एक ट्राई पार्टी स्ट्रगल हुआ करता था इनके बीच टू कॉन्क्वर द गंगा दोअब, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया के जो फर्टाइल लैंड्स हुआ करते थे गंगा के, उस पर जो है अपना राज चलाने के लिए यहाँ पर बंगाल में जो है वो पाला डायनेस्टी हुआ करती थी। मालवा यानी कि गुजरात के रीजन में गुर्जर प्रतिहारा ज़्यादातर हुआ करते थे जो कि राजपूत डायनेस्टी के थे, और दक्कन में ज़्यादातर जो थे वो राष्ट्रकूटास हुआ करते थे। तो इन तीनों के बीच ये सेंट्रल फर्टाइल लैंड्स को कॉन्क्वर करने का, ऑक्यूपाई करने का बहुत ही एक स्ट्रगल चलता था। ये बहुत ही फेमस है। इवन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव आपको सवाल पूछा जा सकता है। An Arabic text, Silsilat al-Tawarikh 851 AD, called the Rashtrakutas as one of the 4 principal empires of the world। सिलसिलत अल-तवारीख जो था वो एक अरबिक टेक्स्ट था जो उस वक्त का एक क्रॉनिकल की तरह वो काम करता था। तो इसके हिसाब से राष्ट्रकूटा जो थे वो दुनिया के 4 प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट एम्पायर्स में से एक थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सिग्निफिकेंस राष्ट्रकूटास ने कैप्चर किया हुआ था। During peaks, a vast empire stretching from Ganga River and Yamuna River Doab in northern to Kanyakumari in the south। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि यहाँ पर गंगा यमुना का जो डोअब था यानी कि सेंट्रल फर्टाइल लैंड्स जो थे नर्मदा एरिया के, वहाँ से लेकर कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु तक जो है इनका टेरिटोरियल एक्सटेंड हुआ करता था। तो आइए इनके चंद इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर तो दंती दुर्गा थे। दरअसल ये इसके फाउंडर थे। तो इनिशियली ही वॉज अ फ्यूडेटरी ऑफ चालुक्यास। चालुक्यास ऑफ बदामी के फ्यूडेटरी थे जिन्होंने कीर्तिवर्मन द सेकंड को डिथ्रोन किया हुआ था। ही इज़ द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटास, बिल्कुल हमने पिछले स्लाइड्स में देखा। ही कॉन्क्वर्ड मालवा फ्रॉम गुर्जरा प्रतिहारास। तो मालवा गुजरात का जो एरिया था, इन्होंने गुर्जरा प्रतिहारास जो कि एक बहुत ही पावरफुल राजपूत क्लैन था, वहाँ से इन्होंने मालवा का एरिया कॉन्क्वर किया हुआ था। द सेकेंड इंपॉर्टेंट इज कृष्णा द फर्स्ट हु सक्सीडेड दंती दुर्गा। तो आइए इनके बारे में जानते हैं।
दंती दुर्गा डाइड चाइल्डलेस, दंती दुर्गा के कोई बच्चे नहीं थे। तो दरअसल कृष्णा जो फर्स्ट थे वो अंकल थे, यानी कि ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज अंकल कृष्णा फर्स्ट, यानी कि दंती दुर्गा के अंकल थे कृष्णा द फर्स्ट। ही डिफीटेड गंगावाड़ी मैसूर चालुक्यास ऑफ वेंगी। देखिए गंगावाड़ी जो थी दरअसल ये एक गंगा डायनेस्टी है जो मैसूर के एरिया को उस वक्त रूल कर रही थी। एक और गंगा डायनेस्टी भी आपको मिडिवल एज में मिलती है जिन्होंने बंगाल और उड़ीसा के एरिया को कॉन्कर किया हुआ था। दे आर डिफरेंट। तो यहाँ पर गंगावाड़ी जो थी वो साउथ के मैसूर एरिया में, और चालुक्यास ऑफ वेंगी जिनके बारे में हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ था। तो चालुक्यास ऑफ वेंगी जो कि ईस्टर्न चालुक्यास थे, उन पर भी जो है कृष्णा द फर्स्ट ने अपनी जीत हासिल की हुई थी। Constructed rock cut monolithic temple at Ellora, that is Kailashnath temple. Most probably the one of the most reason why he is prominent is construction of rock monolith temple, यानी कि एक ही रॉक में से पूरे टेम्पल को बनाया गया था, which is one of the most famous temple at Ellora, that is Kailashnath temple. अमोघ वर्षा, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। तो इनका टाइम फ्रेम जो है वो 814 AD से लेकर 878 AD तक है। ही सक्सीडेड हिज फादर गोविंदा द थर्ड, हिज एक्चुअल नेम वॉज सर्वा। तो दरअसल अमोघ वर्षा का असली नाम जो था वो सर्वा था। तो उन्होंने थ्रोन अपने फादर गोविंदा द थर्ड से सक्सीड किया हुआ था। देयर वर कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट्स, रिबेलियंस एंड वॉर विद पावरफुल फ्यूडेटरीज दैट मेड हिम लूज गंगावाड़ी एंड मालवा रीजियंस। दरअसल जब कृष्णा द फर्स्ट ने मालवा और ज़्यादातर सेंट्रल इंडिया के लैंड को अपने कंट्रोल में लाया तो कई फ्यूडेटरीज बढ़ गए। सो बाय द टाइम अमोघ वर्षा कम्स ऑन द स्क्रीन, बहुत ही फ्यूडलिस्टिक लैंड सेट था। तो जाहिर सी बात थी कि रेबेलियंस हुआ करते थे, कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे, और जाहिर सी बात है हमने ट्राइपार्टी स्ट्रगल के बारे में भी बात किया। तो ज़्यादातर गंगावाड़ी जो कि मैसूर का एरिया है और फिर मारवा रीजन जो है वो हार जाते हैं अमोघ वर्षा। Instead of war, religion and literature attracted him the most. Literally, one of the main reasons why Amogha is considered to be one of the greatest is because of the development which religion and literature took place under him. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पर्सनालिटी है। हम आगे जब रिलीजन और लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे तो फिर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ही पेट्रोनाइज्ड जैनिज्म, बिल्कुल। He was man of poetry and wrote कविराज मार्गा, अर्लीस्ट नोन वर्क्स इन कन्नड़ा लैंग्वेज। तो ही इज़ अ पोइट किंग। बहुत ही अच्छे अच्छे इन्होंने नॉवेल्स, पोएम्स और प्लेस लिखे हुए हैं, जिसमें से कविराज मार्गा जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, जो कि कन्नड़ा लिटरेचर का एक बहुत ही मास्टरपीस माना जाता है। ही बिल्ड द सिटी ऑफ मान्याखेता विथ स्प्लेंडेड पैलेस। तो मान्याखेता जो कि उनका कैपिटल था आज के गुलबर्गा के एरिया में, तो वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही स्प्लेंडेड पैलेस बनवाया हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन, तो आइए जानते हैं कि राष्ट्रकूटा का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था। हेरिडिटरी किंगशिप एग्जिस्टेड विथ एल्डेस्ट सन बीइंग क्राउन्ड फॉर द फ्यूडलिस्टिक सेटअप। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला तो एक फ्यूडलिस्टिक सेटअप हुआ करता था, यानी कि लैंड जो थे वो फ्यूडलिस्टिक लैंडलॉर्ड्स के पास हुआ करते थे। मिलिट्री हेल्प भी किंग को इनसे ही जाती थी। तो ज़्यादातर तो जाहिर सी बात थी कि किंग एक सेंट्रल पोजीशन था, लेकिन किंग को रेवेन्यू और मिलिट्री स्ट्रेंथ देने वाले ये फ्यूडलिस्टिक लैंडलॉर्ड्स थे। एंड द हेरिडिटरी किंगशिप एग्जिस्टेड, यानी कि राजा जो था उसका एल्डेस्ट सन उसे सक्सीड करता था। युवराजा वॉज सेलेक्टेड बाय द किंग एंड ग्रूम्ड बाय हिमसेल्फ। तो ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक है, क्योंकि अभी राजा जिंदा होने के वक्त ही उसे एक युवराजा सेलेक्ट किया जाता था जिसे ग्रूम किया जाता था फ्यूचर किंग की तरह। गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस वर रॉयल प्रिंसेस, यानी कि वो जो बाकी युवराजा जो क्राउन नहीं किए जा सकते थे, यानी कि हु वर नॉट सेलेक्टेड टू बी द किंग, दे यूज्ड टू बी सेंट एज गवर्नर्स ऑफ प्रोविंस। मंत्रिपरिषद विद प्राइम मिनिस्टर यूज टू एडवाइज द किंग। तो मंत्रिपरिषद हुआ करता था जहाँ पर प्रधानमंत्री जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इट वॉज पार्टली अ वेजल स्टेट एंड पार्टली अ डायरेक्टली रूल स्टेट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन क्यों रेवेन्यू के डिफिकल्टीज आया करते थे, क्योंकि राष्ट्रकूटा जो था वो ज़्यादातर टेरिटोरियल एक्सटेंट फ्लक्चुएट हुआ करता था। तो कई बार जब बैटल्स और वॉर्स चलते थे तो विक्ट्री के बाद उस एरिया को एनेक्सेशन नहीं किया जाता था। डायरेक्टली यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे वो फ्यूडलिस्टिक सेटअप का एक हिस्सा बनते थे और कंटिन्यूसली रेवेन्यू पे किया करते थे। तो इस तरीके से वेजल सिस्टम हुआ करता था, और चंद एरिया जिसे एनेक्स किए जाते थे वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आते थे किंग और किंगशिप के। राष्ट्र स्टेट्स, विषयास डिस्ट्रिक्ट, भुक्तिस क्लस्टर ऑफ विलेज एंड ग्रामा यूज टू एग्जिस्ट। तो एक बहुत ही अच्छा टेरिटोरियल डिवीजन इन्होंने दिया हुआ था, जहाँ पर राष्ट्रास यानी कि प्रोविंसेस या स्टेट, विषयास जो कि डिस्ट्रिक्ट, भुक्तिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे मेडिवल हिस्ट्री में आप बहुत ही इसके बारे में पढ़ेंगे, क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड ग्रामा यूज टू एग्जिस्ट। रिस्पेक्टिव हेड्स वर राष्ट्रपति, विषयपति एंड भोगपति। तो ज़्यादातर ये मेरिट के बेसिस पर अपॉइंट किए जाते थे। राष्ट्रपति जो था वो राष्ट्र को हेड करता था, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नर ज़्यादातर जो युवराज हुआ करते थे। विषयपति जो था वो डिस्ट्रिक्ट हेड यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरह हुआ करता था, और भोगपति जो था वो भुक्ति यानी कि आज के ज़माने के तहसीलदार की तरह आप उसे देख सकते हैं। रिलीजन, तो आइए रिलीजन के बारे में जानते हैं।
पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस वॉज फॉलोड। बिल्कुल राष्ट्रकूटा के ज़माने में रॉयल पैट्रोनेज भले ही हिंदुइज्म को दिया क्यों ना गया हो, जैनिज्म और बुद्धिज्म भी बहुत ही अच्छे फ्लरिश किया करते थे। इनिशियली हिंदुइज्म लेटर शिफ्टेड टू जैनिज्म। हमने देखा कि अमोघवर्षा ने जैनिज्म को एक्सेप्ट किया हुआ था, तो इनिशियली ब्राह्मणिकल रिलीजन डोमिनेट करता है, लेकिन बाद में शिफ्ट जो है वो जैनिज्म पर जाता है। किंग अमोघवर्षा फर्स्ट वॉज डिसाइपल ऑफ द जैन आचार्य जिनसेना हु रोट हरिवंशा। बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है जैन आचार्य जिनसेना, जिन्होंने अमोघवर्षा को जैनिज्म में कन्वर्ट किया हुआ था। इन्होंने हरिवंशा नाम का एक बहुत ही अच्छा किताब लिखा हुआ है। राष्ट्रकूटा किंग्स ऑल्सो पैट्रनाइज्ड हिंदुइज्म फॉलोअर्स ऑफ शैवा, वैष्णवा एंड शक्ता फेट्स। हमने एंशियंट में जब पढ़ा, हमने देखा कि किस तरीके से शैविज्म और वैष्णविज्म के बीच कांस्टेंट टसल हुआ करता था। जब हमने चालुक्यास और पल्लवास के बारे में साउथ में पढ़ा तो देखा कि किस तरीके से नायनार्स और अलवार्स हुआ करते थे, तो पैट्रोनेज दोनों को भी इक्वली मिलता था। शक्ता जो था दरअसल शक्तिज्म यानी कि एक सेक्ट से आता है, एक बिलीफ सिस्टम से आता है, जिसका ये मानना है कि द सुप्रीम सोल दैट सर्वाइव्स द अर्थ इज फीमेल, यानी कि एक फीमेल डाइटी को सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस दिया जाता है टू बी द सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड। तो शक्ता कल्ट को भी या शक्ता फेथ को भी राष्ट्रकूटाओं ने बहुत ही रॉयल पैट्रोनेज दिया हुआ था। आर्किटेक्चर, वन ऑफ द मोस्ट स्प्लेंडिड पार्ट्स ऑफ द एंटायर रूल ऑफ राष्ट्रकूटास वॉज देयर आर्किटेक्चर। आइए जानते हैं। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड मच टू द आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ डेक्कन। बिल्कुल डेक्कन के जो एरिया का आर्किटेक्चरल हेरिटेज है वो बहुत ही डेवलप किया गया था। द स्प्लेंडेड रॉक कट केव टेम्पल्स एट एल्लोरा एंड एलिफेंटा फ्लरिश्ड। आप पिक्चर देख सकते हैं, दरअसल एल्लोरा में जो टेम्पल है रॉक कट टेम्पल, जिसके बारे में हमने पढ़ा कैलाशनाथ टेम्पल, तो ये बहुत ही फेमस है क्योंकि इसमें जो है नगरा और द्रविडिया आर्ट स्टाइल दोनों को मिलाकर टेम्पल्स बनवाए जाते थे और रॉक कट हुआ करते थे, यानी कि जो पूरा टेम्पल आप देख सकते हैं वो एक सिंगल रॉक में कट किया गया है, यानी कि वहाँ से ही बनाया गया है। एक मोनोलिथिक रॉक यानी कि एक बड़े से रॉक को लिया जाता है, एक माउंटेन टाइप, और उसी में पूरे टेम्पल को बनाया जाता है। Amoghavarsha the first espoused Jainism and there are 5 Jain cave temples at Ellora ascribed to this period। हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि अमोघवर्षा ने जैनिज्म को एक्सेप्ट किया हुआ था, तो एज पार्ट ऑफ दैट एल्लोरा में जो टेम्पल्स हैं उसमें जैन टेम्पल्स भी इन्होंने बनवाए। द कैलाशनाथ टेम्पल इज कंसिडर्ड एज एन आर्किटेक्चरल कंज्यूमेशन ऑफ द मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल, यानी कि पूरी दुनिया में वन ऑफ द फाइनेस्ट पीस इसे माना जाता है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है, लेकिन एक बहुत ही इट इज़ लाइक अ कंज्यूमेशन, यानी कि जितने भी मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल्स आपको पूरी दुनिया में दिखेंगे, दिस वन एग्जाम्पल स्टैंड्स ट्रू फॉर एवरीवन, यानी कि दुनिया भर के या फिर मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल्स जितने भी बनवाए गए हैं दुनिया में, उन सभी के लिए एक डिस्क्रिप्शन या एक एप्ट एग्जाम्पल अगर पूरी तरीके से इस आर्किटेक्चर को समझने के लिए मदद कर सकता है तो वो ये टेम्पल काफ़ी है। फेमस स्कल्पचर्स एट एलिफेंटा इंक्लूड आदिनारीश्वरा एंड महेशा मूर्ति। आप पिक्चर देख सकते हैं, महेशा मूर्ति है, ये भी जो है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स में से एक है। इस आर्किटेक्चर की खासियत यह है कि महेश जो शिवा जो है उन्हें 3 पिक्चर्स के साथ पोर्ट्रे किया गया है, विच इज़ अ रेयर, क्योंकि ज़्यादातर ब्रह्मा को जो है वो 3 फेसेस के साथ पोर्ट्रे किया जाता है, लेकिन यहाँ पर महेश मूर्ति यानी कि महेश को जो है वो 3 फेसेस से पोर्ट्रे किया गया है। लिटरेचर, तो आइए जानते हैं कि लिटरेचर का कितना डेवलपमेंट हुआ राष्ट्रकूटास में। संस्कृत वॉज वाइडली कल्टिवेटेड एंड पोएट्स सच एज त्रिविक्रमा हु रोट कवि रहस्य फ्लरिश्ड इन देयर कोर्ट। हमने अमोघवर्षा के टाइम में भी देखा कि किस तरीके से ही वॉज अ पोएट किंग, तो जाहिर सी बात थी कि रॉयल पैट्रोनेज संस्कृत को मिला हुआ था, तो त्रिविक्रमा जैसे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ जो थे वो उनके ज़माने में फ्लरिश किया करते थे। जैन लिटरेचर अंडर अमोघवर्षा रीच्ड जेनिथ वेयर द मैथमेटिशियन महावीराचार्य रोट इन हिज गणिता सारा संग्रह। तो महावीराचार्य जो थे वो बहुत ही प्रोमिनेंट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपनी किताब गणिता सारा संग्रह लिखी हुई थी, जो कि अमोघवर्षा के ज़माने के थे। द जैन राइटर आदि कवि पंपा, आदि पुराना जिन्होंने लिखा हुआ था, एंड श्री पोन्ना जिन्होंने शांति पुराना लिखा हुआ था, वर रिगार्डेड एज फ्यू ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कन्नड़ा राइटर्स टू हैव फ्लरिश्ड। तो पंपा और पोन्ना जैसे जैन राइटर्स कनाडा को बहुत ही ज़्यादा पैट्रोनेज दिया करते थे। डिक्लाइन, तो आइए जानते हैं कि राष्ट्रकूटास का डिक्लाइन किस तरीके से हुआ। पोस्ट अमोघवर्षा 814 AD हार्डली देयर वर रूलर्स हु प्रूव्ड सक्सेसफुल। दरअसल अमोघवर्षा ने भी हमने देखा कि किस तरीके से गुजरात का एरिया और गंगावाड़ी यानी कि मैसूर के एरिया को खो दिया था, लेकिन फिर भी ही इज़ कंसिडर्ड सक्सेसफुल क्योंकि ज़्यादातर फ्लरिशमेंट आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर वगैरह का हुआ, बट स्टिल ही वॉज कंसिडर्ड टू बी पावरफुल क्योंकि बाकी के एरियाज को जो है उन्होंने सेंट्रलाइज पावर में पकड़े हुए थे अभी।
Indra the third 914 AD defeated Pratiharas and Vengi Chalukyas and Krishna third defeated Cholas and Pandyas। तो अमोघा वर्षा के बाद बिल्कुल एक 100 साल तक जो है वो वीक लेन और या फिर एक वीक चेन ऑफ सक्सेसर्स आते हैं। बाद में बहुत ही थोड़े जो इंदिरा थर्ड या फिर कृष्णा द थर्ड जैसा जो है वो रूलर्स आते हैं जो प्रतिहारास वेंगीज इनसे कॉन्स्टेंटली टसल हुआ करता था, इनके बीच ये फ्लक्चुएशंस हुआ करते थे। चंद वक्त में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा बढ़ जाती थी तो कभी कम हो जाते थे। Weak successors proved harmful for Rashtrakutas and constant tussle with powerful feudatories proved deadly। खुद के फ्यूडेटरीज भी बहुत पावरफुल थे जो ज़्यादातर रेबल क्या करते थे, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने की हमेशा कोशिश क्या करते थे, तो वहाँ से भी राष्ट्रकूटास को प्रॉब्लम था। और हमने ट्राई पार्टी स्ट्रगल के बारे में भी पढ़ा हुआ था, बंगाल के पालास, मालवा में गुरुजरा प्रतिहारास और यहाँ पर राष्ट्रकूटा। तो यहाँ पर भी बहुत सी एनर्जी जो थी वो राष्ट्रकूटा की फेल हो गई, वेस्ट हो गई थी। Taipala II 973 AD felt the weakness of Rashtrakutas and established independent kingdom of Eastern Chalukyas of Kalyani। तो टाइपाला द सेकेंड जो थे वो आखिरी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर माने या फिर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के एक फ्यूडल लैंड सेट का एक फ्यूडल लैंडलॉर्ड भी माने। तो उन्होंने देखा कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो है वो डिक्लाइन हो रही है, बहुत ही वीकनेस है, तो उन्होंने इंडिपेंडेंस अपना घोषित किया हुआ था। एंड टाइपाला द सेकेंड बिकम्स द एस्टैब्लिशर ऑफ वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी। हमने वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी एज वेल एज ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी के बारे में एंशिएंट में ही पढ़ा हुआ था, जहाँ पर हमने पल्लवास और चालुक्यास के चैप्टर में देखा कि किस तरीके से चालुक्यास ऑफ बदामी में स्प्लिट आता है। वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी जो है वो वेस्ट डेक्कन में और ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी जो है आज के ज़माने के राजमंड्री और चित्तूर के एरिया में फ्लरिश करते हैं। वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी अपना ज़्यादातर अपना ओरिजिन और सक्सेसर्स अगर किसी का मानते थे तो वो चालुक्यास ऑफ बदामी का मानते थे, यानी कि वो खुद को चालुक्यास ऑफ बदामी के रियल सक्सेसर्स कहा करते थे। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी राष्ट्रकूटा और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।